है, बात होगी सीजीआई को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। पहले वकीलों ने लिखी थी, अब जजों ने लिखी है। क्या कुछ है खास, इस कोर्ट में करेंगे डी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 रिटायर्ड जजों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिख दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ लोग सोचे समझे ढंग से उन पर दबाव बनाकर गलत सूचनाएं और सार्वजनिक रूप से अपमानित करके न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी तरीके की चिट्ठी है जिस तरीके की चिट्ठी अभी कुछ समय पहले वकीलों ने लिखी थी। ये लोग ओछे राजनीतिक हित और इसी के साथ ही व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम कर रही है। जजों ने चिट्ठी में यह लिखा है। चिट्ठी लिखने वाले 21 जजों ने यहाँ पर 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है इसमें से, क्योंकि बाकी 17 जजों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अन्य जज शामिल है। और 14 अप्रैल को सीजीआई को भेजे गए ओपन लेटर में जजों ने उन घटनाओं के बारे में नहीं बताया है जिसके कारण उन्हें इसे लिखना पड़ा है। अब देखना यहाँ पर, ये तो देखिए ये बिल्कुल साफ कह दिया है कि किन कारणों से चिट्ठी लिखी गई है। ये जजों ने अभी हाल फिलहाल में तो अभी खुलासा नहीं किया है। ये अभी भी सवाल बना हुआ है कि चिट्ठी में आखिरकार लिखा क्या है, ये आपको बताएंगे। कारणों का भी नहीं पता चला है कि आखिरकार क्या कारण थे, क्योंकि इसका खुलासा नहीं हो पाया है। चलिए जानते हैं जीएफएक्स के जरिए और समझते हैं कि चिट्ठी में आखिर है क्या। जजों ने चिट्ठी में क्या लिखा है, ये एक सवाल है। हम कानून के संरक्षक, हमारी ही ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। दबाव बनाया जा रहा है, न्यायपालिका को कमजोर किया जा रहा है। आलोचक अदालतों और जजों की ईमानदारी पर सवाल उठ रहा है। न्यायपालिका में जनता का भरोसा खत्म करने की कोशिश हो रही है। पूर्व न्यायाधीश न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाने के लिए निराधार बातें फैलाई जा रही है। ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ पूर्ण न्यायाधीश है। जजों ने यह कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल हमारी न्यायपालिका को की पवित्रता और उसका अपमान करती है, बल्कि न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के सीधी चुनौती देने के लिए भी तैयार है। उन्हें बताना पड़ेगा। आपको बता दें कि आपको ये भी बता देते हैं कि जिस तरीके की ये चिट्ठी लिखी गई है, इससे पहले वकीलों ने लिखी थी, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। और जो ये बातें चिट्ठी में लिखी गई है, ये बिल्कुल उसी तरीके की बातें हैं। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। कानून के संरक्षक के रूप में जजों ने शपथ भी ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 और हाई कोर्ट के 17 न्यायाधीशों ने यह पत्र लिखा है। जिन 21 पूर्व न्यायाधीशों ने सीजीआई को पत्र लिखा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 और हाई कोर्ट के 14 पूर्व न्यायाधीश शामिल है। इसी के साथ ही दीपक शर्मा, कृष्ण मुरारी और दिनेश महेश्वरी और इसी के साथ ही एमआर शाह के पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रहे, उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। अब आपको यहाँ पर ये बता देते हैं, बात करते हैं उन 600 वकीलों की जिन्होंने भी ये लिखा था इससे पहले, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वकीलों ने भी लिखा था और 600 के करीब वो वकील थे। सीजीआई को ऐसा ही पत्र सेम टू सेम लिखा था। बता दें कि पिछले महीने 600 से अधिक वकीलों ने भी सीजीआई चंद्रचूड़ को इसी तरह का पत्र लिखा था और इसी तरह की बातें कही थी, जिसपे कहा गया था कि एक विशेष समूह जो है वो देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है और इसी के साथ ही फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव उन पर डाला जा रहा है। ये पत्र ऐसे समय पर लिखे गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट में कई तरीके के राजनीतिक और रूप से संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव मामलों पर सुनवाई चल रही है। कई अनसुलझे सवाल है देखिए इसको लेकर। अब यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब अभी तक तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। जैसे ये विशेष समूह कौन है जिसकी बार बार यहाँ पर चिट्ठी में बातें हो रही है, जो ये पत्र लिखा गया है सीजीआई को कि एक विशेष समूह जो है वो हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा है। लेकिन ये विशेष समूह आखिरकार है कौन, फिलहाल ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो ये 21 जजों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है इसका अभी तक कोई भी खुलासा उन्होंने नहीं किया है कि ये विशेष समूह कौन है। और इससे पहले जो वकीलों ने 600 वकीलों का हमने जिक्र किया, उन्होंने भी चिट्ठी में ये नहीं लिखा था कि आखिरकार दबाव तो बनाया जा रहा है, लेकिन ये संज्ञा दी जा रही है विशेष समूह की। और विशेष समूह कौन है, फिलहाल इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया। देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में ये जुटा हुआ है। फिलहाल ये देखना रोचक होगा अगर इस पे से पर्दा उठ जाता है।